आज हम आपको बताएंगे कोयला कब और कहां मिला। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला होने के बाद भी कोयले की इतनी कमी क्यों हुई। कोयले की खोज लगभग 300 साल पहले चाइना में हुई थी और चीन ने ही सबसे पहले कोयले का प्रयोग किया था। थॉमस पार्कर ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने कोयले से ऊर्जा की खोज की थी। आधुनिक काल में सन 1748 में कोयले के व्यापार के उद्देश्य से पहली बार खुदाई की गई। आखिर कोयला बना कैसे है। लगभग 3000 साल पहले पृथ्वी के निचले जल वाले क्षेत्रों में घने जंगल थे। बाद में कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वह नीचे दब गए और अधिक दबाव के कारण नष्ट हो गए। जैसे जैसे उनकी गहराई बढ़ती गई, अंदर की गर्मी और भारी दबाव के कारण सब वनस्पति कोयले में बदल गई। कोयले में कार्बन होता है। वनस्पति के धीरे धीरे बदलाव के कारण वह कोयले में बदल जाती है, जिसको कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि वह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। जो अथक कोयला होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। भारत में कोयला कब विस्तार रूप से आया। सन 1774 में भारत के रानीगंज में पहली बार कोयले की माइनिंग हुई। भारत में 2016 के आंकड़ों के अनुसार 1,07,727 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं, जो दुनिया के 5वें स्थान पर है। और दुनिया में संपूर्ण रूप से 11,39,471 मिलियन टन कोयले के भंडार मौजूद है। इसमें से भारत के पास 9% कोयला रिजर्व में है, जिसका अर्थ है कि भारत के पास 111 साल का कोयला अभी भी है। पर फिर भी भारत में कोयले की इतनी भारी कमी क्यों हुई। 4 सबसे बड़े देश जो कोयले का उत्पादन करते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े देश भारत छोटे स्तर पर कुछ देशों में कोयला भेजता भी है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। भारत बाहर से कोयला मंगाता भी है, जो दूसरे स्थान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका से भारत कोयला मंगाता है। 2021-22 में इंडिया ने 173.32 मिलियन टन कोयला बाहर से मंगाया था। कोयले का प्रयोग सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन में लगता है, जो संपूर्ण कोयले का 64% होता है। भारत में कोयला झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले का प्रयोग बिजली, स्टील और सीमेंट बनाने में होता है। आइए जानते हैं भारत में इतनी भारी मात्रा में कोयला होने के बावजूद कोयले का संकट सर पर क्यों मंडराया। जो कि पिछले साल लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह ठप पड़ गई थी। उसकी वजह से इंडिया में पावर डिमांड भी कम हो गई थी। लेकिन 2021 में लॉकडाउन हटा, इकोनॉमी फिर से रिवाइव कर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड फिर से बढ़ गई। हमारे देश में आज भी लगभग 70% बिजली कोयले से पैदा की जाती है। अगर बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कोयले की भी बढ़ेगी। अब बिजली की डिमांड तो बढ़ी है, लेकिन कोयले की सप्लाई भी कम हो रही है और जो इंटरनेशनल प्राइस है कोयले के वो भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया में इंपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, जैसे कि पिछले अगस्त में 30% इंपोर्ट्स कम कर दिए गए। इसके साथ साथ 2022 में 42% इंपोर्ट्स कम हुए। लेकिन अगर इंपोर्ट्स कम हुए तो कोयले की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए थी इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हुआ। जो कोयला बन रहा था उसकी भी मात्रा में कमी हो गई, क्योंकि मानसून का सीजन था और वो खराब था, जिसकी वजह से कई माइंस में फ्लूडिंग और वाटर लॉगिंग देखने को मिली। इससे ना सिर्फ कोयला प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, बल्कि कोयले की ट्रांसपोर्टेशन पर भी फर्क पड़ा। एक रीजन ये भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें कहा था कि कुछ स्टेट ने कोयले के स्टॉक नहीं रखे हुए थे अपने पास मानसून के आने से पहले। आइए देखते हैं कोयले संकट से उबरने के सोल्यूशन। कोयले पर कम से कम निर्भर रहे और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग करें, जैसे कि एनर्जी, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। इनका प्रयोग करके हम कई हद तक कोयले का संकट टाल सकते हैं। और इस संकट में खुशखबरी यह है कि 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और उनका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो की मदद